कमला महाविद्या के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कमला महाविद्या क्या है। हम्म। वेरी गुड। कमला महाविद्या में कमला देवी को हमारे सहस्त्रार की देवी कहा जाता है। आपने हाँ। कभी, हाँ, आपने कभी सोचा है कि कमला सहस्त्रार की देवी क्यों? जब अचल ज्ञान, अचल जो धर्म है, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी आप मर्ज हो सकते हैं परम धर्म। हम्म। सर कमला में प्यूरिटी है, सर प्यूरिटी है तो ही सहस्रार तक पहुंच सकते हैं। बहुत सही। और पूर्णता का एक रूप है। हम्म। अगर पूर्ण हो पाए तभी, अगर आप सहस्रार पे स्थित हैं तभी आप पूर्ण होते हैं। हम्म। और ये सहस्रार जो है आउट ऑफ बॉडी है, और जो कमला देवी है वो धरती के ऊपर आती है, मतलब धरती से जुड़ी हुई है बट अबव इट। हम्म, तो शरीर के ऊपर उठने का वो एक्सप्रेशन है। आप सब आदमी चक्रा को जानते हैं। हमारे एनर्जी सेंटर। एनर्जी सेंटर, एनर्जी सेंटर्स में बहुत सारा चीज है। हर एक सेंटर का एक एलिमेंट है। फिर उसका स्ट्रक्चर है। फिर उसमें लोटस है, पेटल्स हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ पेटल्स वाला लोटस है। फिर उसमें एनिमल है। फिर उसमें कलर है। फिर उसमें देवता है, देवी है, बीज मंत्र है। फिर उसके पेटल्स के अलग फंक्शंस भी हैं, चीज और मंत्रास, अलग फंक्शंस भी हैं। फंक्शंस भी। इसको आपने कभी ऑब्जर्व किया कि ये कमला से कितना एसोसिएटेड है, या कमल से कितना एसोसिएटेड है? जब आप उसको ले जाइए, घर में बंद कर दे। जब हम कमल को देखते हैं तो उसका रूट जो होता है अर्थ में होता है। चाहे वो कहीं भी हो, पॉन्ड में हो, रिवर में हो, कहीं भी। फिर उस रूट के बाद उसके ऊपर में पानी होता है ना। उसी तरह जब आप चक्रा को देखेंगे तो पहले रूट जो है सो अर्थ है, उसके बाद पानी है, उसके बाद आप देखेंगे कि रूट के अंदर से पानी वाले का बीज मंत्र डिजाइंड होता है।
है ना। फिर आप देखेंगे जो पानी के पेटल्स हैं उससे है ना, तो वहां से जो बीज मंत्र निकल रहा है, अब देखेंगे कि वहां से बीज मंत्र रम निकल गया, वो मणिपुरा का बीज बनता। वहीं से हृदय के लिए बीज मंत्र है अनाहता चक्र का यम, वहीं से निकलता है ना। वहीं से बीज निकल करके विशुद्धि में जाता है। हम कहीं कहीं जो आज्ञा चक्र है वो विशुद्धि से जुड़ता है। तो छम हम ओम और छम, तो हम जो है सो आपके विशुद्ध विशुद्धि चक्र से जुड़ जाता है। लेकिन ये विशुद्धि चक्र से लेकर के मूलाधार तक जहां भी हम हैं, तो कमल के फॉर्म में, कहीं हम 4 पेटल्स का लोटस हैं, कहीं 6 पेटल्स का लोटस है, कहीं 10 पेटल्स का है, कहीं 16 पेटल्स का है, कहीं पर 3 पेटल्स का लोटस है, और उसके बाद थाउजेंड्स पेटल्स का लोटस। तो इस लोटस के द्वारा आप जिस भी स्थिति में हैं, कौन कौन सी स्थिति में, है ना, जिस किसी भी स्थिति में है, सब जगह प्योरिटी डिजाइंड हो रही है और उसके स्पेसिफिक पर्पस डिजाइन हो रहे हैं। उससे आप डिजाइन हो रहे हैं, डेवलपमेंट आपकी हो रही है, और आप अपने होने के एक्सट्रीम पर्पस को महसूस कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात। तो जो कमला की आराधना है, इस आराधना में आप धरती से जुड़ करके और हाईएस्ट पोजीशंस तक पहुंच, जो सहस्त्रार की अवस्था है, और उसकी जो पावर है आप उसको डिजाइन कर पाते हैं। यानी कि कमला के साधना में आप जितना भौतिक रहेंगे उतना ही धार्मिक रहेंगे और उतना ही आध्यात्मिक रहेंगे। धार्मिकता और भौतिकता, ये दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, कंप्लीट करते हैं। और जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं आएगी तब तक आप आध्यात्म के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। ये आपका जो सोल है आपको भक्ति और आध्यात्म, प्रेम और असीम स्थिति को, परम आनंद को व्याख्या कर। तो इसीलिए
कमला एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग है जीवन का, हमारे जीवन के आधार का, हमारे जीवन के शक्ति का, ऊर्जा का, अंडरस्टैंडिंग का, हर एक चीज का। कमला के द्वारा आप स्वस्थ होंगे, कमला के द्वारा आप प्रसन्न होंगे, कमला के द्वारा आप क्रिएशन में सक्षम होंगे, कमला के द्वारा आपका नाम, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा मिलेगा, कमला के द्वारा आपको धन, धैर्य, धीर और वैभव आपको मिलेगा। कमला के द्वारा आप अपनी आइडेंटिटी को लॉस करके अपने भगवान में लीन हो सकते। आप कमला के द्वारा हर एक में उसी भगवान को महसूस कर सकते हैं जो आपके अंदर में भगवान स्थित होता है। कमला के द्वारा आप जीवन के उस उच्चतम मार्ग में होंगे, स्थान में होंगे जिस स्थान से आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है ना। आप पूर्ण रूप से लीन हो जाएंगे परम ब्रह्म में। ये कमला कमला सिखाती है कि आप अपने जीवन के हर एक कर्तव्य को डिजाइन के साथ आध्यात्मिक रूप से डेवलप करें। कमला सिखाती है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको आप अपने अध्यात्म से नहीं जोड़ सकते। हमने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एपेक्स जो है तो सुप्रीम पावर है। अब उसके दोनों बेस में जो एंगल बन रहे हैं, एक कॉर्नर जो होता है वो आपको मनुष्य या जीव आत्मा के रूप में डिजाइन होता है, और दूसरा वाला जो कॉर्नर है वो संसार है। अब इस ट्रायंगल में दोनों कॉर्नर से हमको एपेक्स में पहुंचना होता है। अब हम जीवात्मा भी है और हमारे चारों साइड में संसार अभी एग्जिस्ट करता है, संसार। अब हमारे से ये संसार है या संसार से मैं हूं, इसको जब हम क्लैरिफाई करते हैं तो किसी भी पाथ के द्वारा हमको उस अपेक्स तक पहुंचना होता है ना। इसी अपेक्स का जो बेस है वो बेस शिवा तत्व से डिजाइंड है, और उनके दोनों साइड्स जो हैं वो विष्णु और ब्रह्मा से डिजाइंड है, और उसके सेंटर में जो बिंदु है वो कमलात्मिका है। कमल का जो भैरव है, वो कमल का भैरव कौन है? सदाशिव है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। शिव का ही ये तीनों फॉर्म है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो उस सदाशिव की जो शक्ति है वो कमला है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ शक्ति। इसलिए कमलात्मिका को त्रिआत्मिका भी कहा जाता है। ये तीनों देवता के आत्मा की शक्ति होती है, और तीनों का कंबाइंड फॉर्म की शक्ति तो होती ही है। इस विशेष रूप में कमला विष्णु की सारी कार्यभार को संभालती। विष्णु का जो भी काम वो कमला करती है ना। तो इसीलिए कमला का जो काम है वो बड़ा अलग सा काम है।
कमला का काम क्या क्या है, जो विष्णु का काम है। पहला काम है, इसको तिरोभाव कहते हैं। तिरोभाव का मतलब होता है जो भावना अदृश्य हो। तिरो का मतलब जो दिखे नहीं, भाव का मतलब भावना। तो तिरोभाव का मतलब जो शक्ति अदृश्य रूप में काम करती है ना। यानी कि कोई चीज डेवलप होना है तो उसकी जो पहले की अवस्था पड़ा, है ना, पड़ा है, वो जो अवस्था है, वो अवस्था तिरोभाव कहलाता है। अब आप अपने जीवन में किसी भी चीज का इच्छा रखते हैं, तो जब इच्छा पैदा होती है, विचार का रूप धारण करती है। विचार से पहले वो जो अवस्था होती है ना, जो अदृश्य होती है ना। तो इसीलिए अगर हम इस चीजों को ध्यान से देखें, तो देखने से एक बात और आपको समझ में आएगी। जैसे जो प्रणव है, प्रणव से सारी अक्षर का जन्म हुआ है ना। उस अक्षर में स्वर और व्यंजन है। स्वर जो है सूर्य से डिजाइंड है, व्यंजन जो है चंद्र से डिजाइंड, है ना। अब इस सूर्य और चंद्र से डिजाइन अक्षर, अब इस अक्षर की अभिव्यक्ति का भी चार अवस्था है। सिमिलर ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में जो बिंदु है वो परा अवस्था है ना। फिर उसके नीचे जो बेस है वो पश्यंती है, जो दिखे, विजन में आ सके, स्ट्रक्चर्ड हो सके। फिर मध्यमा है एक साइड में, और दूसरे साइड में वैखरी है। तो इस अक्षर के द्वारा पूरा ब्रह्मांड सृजन में है, उनका सृजन होता है ना। तो ये जो बिंदु की अवस्था है वो तिरोभाव। तो इसीलिए जब भी हम किसी यंत्र का पूजा करते हैं, किसी भी चीज का पूजा करते हैं, तो एक तो द्वार होता है और दूसरा सेंटर पॉइंट होता है बिंदु। तो जब हम कोई चीज को बिंदु से स्टार्ट करते हैं और द्वार तक पहुंचते हैं, तो ये अवस्था सृष्टि क्रम कहलाता है ना। जब हम द्वार से शुरू करते हैं और बिंदु तक पहुंचते हैं, तो ये अवस्था संहार कर्म कहलाता है ना। ये हम फिर बिंदु तक पहुंच करके अपनी सारी आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं, और दोनों जगह में हम अदृश्य होते हैं। जब मर्ज हो जाते तो भी अदृश्य हो जाते। जब पैदा लेते हैं तो पैदा की जो शुरुआती अवस्था होती है वो भी अदृश्य होती है, जो डिजाइंड होता है, डेवलप होता है, ये अवस्था। तो पहला अवस्था है, पहला काम क्या है कमला का, तिरोभाव।
तो अदृश्य अवस्था में चीजों का जन्म कर देना। तब दूसरा काम क्या होता है? सृष्टि करना, डिजाइन करना हर एक चीज। जब हम किसी चीज का क्रिएशन करते हैं तो क्रिएशन करने से उसका तीनों चीज के बारे में सोचते हैं। क्रिएशन के बारे में, क्या चीज बनना है, क्या स्ट्रक्चर होना है, क्या सिस्टम होना है। फिर उसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के बारे में, कि समय समय से रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे इसमें मॉडिफिकेशन होगा या ग्रोथ होगा, कैसे ये मैनेज किया जाएगा, उसके बारे में सोचते। और फिर लास्टली सोचते हैं संहार के बारे में, कि जब ये नो लॉन्गर यूज होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। इसके बारे में हम सोचते हैं। तो किसी भी सृष्टि कर्म में यही काम होता है। तो इस यूनिवर्स की जो सृष्टि हुई है, तो आप कह सकते हैं कि साउंड से सृष्टि हुई, है ना। प्रणव से यूनिवर्स की सृष्टि हुई है। और जैसे जैसे अक्षर यानी कि स्वर व्यंजन से मिलता गया, वैसे वैसे शब्द बनते गए। शब्द बनते गए तो उससे स्ट्रक्चर डेवलप होते गया। उससे जीव और ये संसार की जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो स्ट्रक्चर्ड होते चले, है ना। तो ये सृष्टि, तो ये हमारे अंदर में भी ये सृष्टि क्रम है। जब हम पैदा लेते हैं तो सृष्टि क्रम को समझ नहीं पाते। जब हम धीरे धीरे युवा होते हैं तो अब हम अपना सृष्टि क्रम को जनरेट करते हैं अपने जीवन, कि अब हमारा क्रिएशन क्या होगा, है ना। पढ़ाई करने के बाद, चीजों को डिजाइन करने के बाद, अपने अंदर के ताकत और क्षमता को ट्रस्ट करने के बाद, अनुभव करने के बाद हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे को पूरा ग्रोथ करते हैं, उसके मैक्सिमम स्थिति तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद किसी का शादी करना है, ब्याह करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। उसके बाद भी उसके बच्चे का लुक आफ्टर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, है ना। उसके बाद जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारे सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हम अपने अंदर में क्रिएटिव फोर्स जनरेट करते हैं। सोसाइटी के लिए क्या करना, देश के लिए क्या करना, फैमिली के लिए क्या करना, हमारा क्या रोल है, इस चीज को डिजाइन करने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये जो सृष्टि कर्म अब संहार कर्म में बदलने लग जाता है। और उस संहार क्रम में अब हम बिंदु की तरफ पहुंच रहे हैं, सहस्त्राहार की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। तो उस समय धीरे धीरे सारा चीज छूटते चला गया, और फिर लास्टली संसार भी छूट जाएगा। तो आप उस बिंदु में समाहित होकर के बिंदु बन जाएंगे। तो जहां से हम चले थे वहीं आ जाते, उसी जगह में अद्भुत होता है। तो जब तिरोभाव आता है उसके बाद हमारे अंदर में सृष्टि आती है ना। तिरोभाव का मतलब होता है छुपा रहना, छुपा रहना। और आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। दोनों उल्टा है एक दूसरे का। तो प्रकट होने से पहले छुपा रहता है, और जब प्रकट होता है तो उसका आविर्भाव हो जाता है। तिरोभाव, फिर आविर्भाव, आविर्भाव से सृष्टि शुरू हो जाती है।
सृष्टि होने के बाद स्थिति आती है। स्थिति किसको बोलते हैं? अपनी पोजीशंस को मेंटेन करने, बैलेंस रखने की स्थिति आती है। स्थिति आने के बाद शुरू होता है संघार, डिस्ट्रक्शन। इसीलिए इस दुनिया में जितने भी ग्रोथ होता है, बिजनेस या कोई भी चीज, उसके बाद वो फॉल करता है। कितना भी मैनेजमेंट कर लीजिए, वो बियॉन्ड रिपेयर स्टेट में आ जाता है, कैटेगरी ई, है ना। तो संघार कर्म स्टार्ट हो जाता है। संघार होने के बाद हमारे अंदर में जो पांचवा वर्कआउट है, वो कहते हैं उसको अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब हम्म ब्लेसिंग स्वामी। अनुग्रह का मतलब होता है किसी के प्रति आपका सद्भाव होना, जी। है ना। हम आपके द्वारा अनुग्रहित हैं, इसका Yes. मतलब है, हाँ, ब्लेसिंग भी है ना। और कृतज्ञता ज्ञापन करना, वो भी है कि आप कृतज्ञ हैं। तो ये पांच काम होता है। और अनुग्रह, ये कमला का पांच काम है। यही पांचों काम शिव का भी है, यही पांचों काम विष्णु का भी है, यही पांचों काम ब्रह्मा का भी है। अब हर एक व्यक्ति तो डिजाइन कर रहा है ना। अब किसी चीज को मैनेज करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए भी आपको क्रिएशन करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। सृष्टि को क्रिएशन करने के लिए ब्रह्मा ने स्ट्रक्चर किया, इतना वेराइटीज ऑफ जीव जंतु बनाया, तो उसके पहले तो उसने होमवर्क किया, डिजाइन किया, तभी तो क्रिएशन स्टार्ट हो। शिव अगर संहार करते हैं तो उसके लिए भी काम किया। संहार तो सिंपली नहीं करेंगे, उसके पीछे वर्कआउट होगा, तब संहार। तो हरे ये तीनों भी यही काम करते हैं, तीनों शक्तियां भी यही काम करती है ना। चाहे वो लक्ष्मी हो, सरस्वती हो या काली हो, तीनों भी यही। यही तीनों मिल करके तीन गुणों को डिजाइन करती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण का मालिक शिव है। पूरा संसार शिव के द्वारा निर्मित है, स्ट्रक्चर्ड। रजोगुण का मालिक विष्णु है। तो आपके शरीर में जो मन स्थिति है, वो विष्णु के द्वारा डिजाइंड है। तत्व गुण जो है, वो ब्रह्मा के द्वारा डिजाइंड। अब ये तीनों क्वालिटीज तीनों देवियों के पास में है। काली तमोगुण से सुसज्जित है, लक्ष्मी रजोगुण से सुसज्जित है, और सरस्वती सतोगुण से सुसज्जित है ना। अब ये तीनों क्वालिटीज एक कंबाइंड फॉर्म में जब आती है, वो कमला से सुसज्जित हो, यानी कि कमला के अंदर नवों देवियां हैं। नवों देवियों का जैसे जैसे ग्रोथ होता है, तो जो अल्टीमेट देवी बनती है वो कमला है। तो यानी कि आपने आज तक जितने भी नवों ज्ञान लिया है, सुप्रीम नॉलेज लिया है, उसका कंबाइंड फॉर्म सबको एक साथ मिला दो, तो फिर कमला उपस्थित हो जाती है हमारे यहाँ।
है ना। अब हमने देखा कि काली से कमला तक में हमारे इस प्रोग्रेस में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो काली से जब शुरू होता है तो वो सृष्टि होती है, वेष्टि, पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि स्टार्ट करता है काली। जब कुछ भी नहीं बचता तो काली उत्पन्न होती है, सृष्टि। फिर उसके बाद सृष्टि के अंदर गति पैदा करने का काम दूसरा देवी करती है। फिर उस गति के साथ जो ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ में ठहराव लाने का, यानी कि स्थिति लाने के बाद काम हमारी तीसरी देवी चल। फिर चौथी देवी हमारी विस्तार करती है। पांचवी देवी भरण पोषण का काम करती है ना। छठा देवी नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। सातवां देवी जो है जन्म मरण की बात करती है। आठवां देवी हमारे उन्नति और अवनति की बात करती है। नौवां देवी हमारे बंधन और मोक्ष की बात करती है, बंधन का नौवां, और 10वां मोक्ष की बात करती है, लिबरेशन फ्रॉम एवरीथिंग। तो ये जो कार्यक्रम है क्या क्या है, दृष्टि है, गति है, स्थिति है, विस्तार है, भरण पोषण है, नियंत्रण है, जन्म और मरण है, उन्नति है, अवनति है, बंधन है, मोक्ष है। ये 10 विजडम के द्वारा ये संसार डिजाइंड है। अब देखेंगे कि इसी का कर्म चलते रहता है इस संसार को चलने के लिए, है ना। कहीं संसार का मेंटेनेंस हो रहा, कहीं संसार का डिस्ट्रक्शन हो रहा, कहीं संसार का अवनति हो रहा, कहीं उन्नति हो रहा। ऐसा प्रोग्राम चलते रहता है। कहीं पर संसार विस्तार कर रहा है, कहीं पर संसार स्थिर है, स्थिति की अवस्था, कुछ भी नहीं हो रहा है। और यही प्रोग्राम जीवन के हर एक प्रोस्पेक्टिव में है, किसी भी काम में यही 10 मेजर वर्क होता है। आप सही रूप से तीनों गुणों के द्वारा अग्रसर हो रहे हैं तो उन्नति होगी। कोई भी चीज ड्रॉप हो जाएगा तो अवनति होगा। जब कोई चीज क्रिएट होगा तो जन्म हो जाएगा, कोई चीज डिस्ट्रॉय होगा तो मरण हो जाएगा। ये जितने भी चीज को हम पैदा कर रहे हैं तो उससे हम बंधन में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं। तो इसको बंधन, बॉन्डेज बोलते हैं। हमारे बेटा को ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। हमारा बच्चा थोड़ा भी कष्ट में है तो हमको बहुत कष्ट हो रहा है। हमारा देश बहुत कष्ट में है तो हमको बहुत कष्ट हो रहा है ना। इसी से हमारा बंधन हो जाता है। और फिर जब हम उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है ना। ये पॉइंट होता है। और ऐसे ही हमारा कमला सही तरीके से डिजाइन हो करके मूव करने में हमको सहायता प्रदान करती है। समझ में आ रही है बात कि सही है। बहुत सारे चक्रास है ना। आपके अनहता चक्र के पास में भी चक्रास हैं, अलग अलग। आज्ञा चक्र के पास में और अलग अलग चक्रास। सहस्त्रार में पहुंच जाना ही अल्टीमेट नहीं है।
सहस्त्रार के अंदर जो सेंटर में पहुंचना है, उसके लिए भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है ना, तब हम पहुंचते हैं। जैसे हम लोग सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य का जो एक्सप्लेनेशन है कि हाँ, तो सहस्त्रार के सेंटर में पहुंचेंगे तो एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये होती है कि आप किस चीज को कितने डायमेंशन में देख सकते हैं। कि यूनिवर्स जनरली 4 डायमेंशन में तो है। ये जो संसार, हम लोग अभी 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में पहुंच गए। अभी 3 डायमेंशंस में हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, चौथा डायमेंशन अभी प्रकट होने वाला, जो हमारा एआई कर देगा, है ना। चौथा के बाद 6 डायमेंशन आएगा, फिर 8 डायमेंशन, अरे 10 डायमेंशन आएगा, फिर ऐसा। तो आपका ग्रोथ कितने डायमेंशंस में चीजों को देख पाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी शब्द का, कितने समानार्थक शब्द हैं, उस शब्द का उतना अर्थ है, उतने अलग दृष्टिकोण से उस शब्द को देखा गया है, वो सब डायमेंशन, न्यू डायमेंशन में आप चीजों को देख पा रहे हैं, है ना। तो हमारा ये कहना है कि आपके समानार्थक शब्द की जो वोकेबलरीज है वो बढ़ती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, वो सारे के सारे शब्द एक जगह में केंद्रित हो जाए, है ना। तो वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपका मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ हो जाता है। आप किसी भी चीज को एक ही तरीके से नहीं देख सकते, मल्टीपल वे से देख सकते। जब हम लोग 10th में 12th में पढ़ रहे थे, तो हमारा टीचर पूछता था इस प्रॉब्लम का कितने तरीके से तुम सॉल्व कर सकते, मैथ हो, साइंस का कुछ था, उसमें पूछते रहता था। 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते। तो वो देखने का तरीका बदलते चला जाता है, उसके नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो कमल आत्मिक हो जाता है, और हमारा कमल खिलने लग जाता है, उतने डायमेंशंस में हम चीजों को देखने लगते हैं, है ना। इसीलिए जो कमला एक ऐसी देवी है, ये ऑस्पिशियस ही है, ऐसा नहीं, है ना। इसको दोनों डायरेक्शन से वो अप होती है, संसार और आपकी आत्मा, दोनों के। और संसार की सारी आत्मा आपकी आत्मा से डिजाइंड क्रिएशन है। 1 से 2 हुआ, उस 2 से 5 हुआ, उस 2 से 3 हुआ, 3 से फिर 1 हुआ, फिर 1 से 5 हुआ, 5 से फिर 1 हो गया, अब इस 1 से अनेक हो गया।
ये सृष्टि कर्म ऐसा चले, है ना। बहुत सारे शब्दों का मिला करके उसका एक शब्द बोलना होता है, आपने सुना है व्याकरण में। हम्म। चार पांच शब्दों को दे देगा, कहेगा इसका एक शब्द दो, एक सेंटेंस दे देगा, उसका एक शब्द बताओ। जैसे जो देखने में, जिसका गर्दन देखने में सुंदर है, एक शब्द बताइए क्या हो सकता सुग्रीव। है। जो कीचड़ में पैदा हो, उसका क्या नाम है? एक शब्द बताइए। पंकज। हाँ, समझ रहे हैं बात। ऐसा, तो इस तरीके से हमको ये सारा चीज सभी को एक तरह से देखना और एक को मल्टीपल वे से देखना, ये एबिलिटी भी हमारे अंदर डिजाइन हो जाती है ना। इसीलिए ये देवी बहुत ही अद्भुत कहलाती है। ये कभी रुद्रा बन जाती है, कभी ये भीमा बन जाती है, कभी ये तामसी बन जाती है ना। ऐसा। तो इस देवी की खासियत क्या हुई, इसका मतलब कि ये डार्कनेस और लाइट दोनों को एक साथ एम्ब्रेस करती है, अपना लेती है, स्वीकार करती है। इसीलिए ये पावर ऑफ टोटलिटी है ना। क्यों टोटलिटी है? कि इसी के अंदर पावर ऑफ क्रिएशन है और पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, दोनों। पावर ऑफ लाइट है, पावर ऑफ डार्क है, दोनों थी। इसीलिए ये बहुत ही अद्भुत और पावरफुल बनती है हमारी ये देवी। इसके अलावे इस देवी में और भी बहुत सारी बात। अब बात होती है कि कोई भी शक्ति की आराधना जो होती है ना, तीन चीजों के द्वारा होती है: मंत्र, यंत्र और तंत्र, है ना। यंत्र आपका स्ट्रक्चर है, इंस्ट्रूमेंट है। तंत्र आपका पूरा शरीर है और मंत्र आपका माइंड है। जब आप इस तीनों को जितना बेहतरीन ढंग से महसूस करेंगे, डिजाइन करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, डेवलप करेंगे, ये शक्ति उतनी ही आसानी से आपके अंदर प्रकट होती है ना। तो सबसे पहले हम इस देवी का मंत्र के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। इस देवी के मंत्र बहुत सारे हैं। पहला मंत्र अगर हम देखें, बीज मंत्र, तो इसका बीज मंत्र है श्रीम, SHREEM। यानी कि श्रीम के अंदर स, श, र, ई, नाद एंड बिंदु, ये चारों मिल करके श्रीम। अब ये स, र, ई, नाद और बिंदु, इसका अपना एक अर्थ है। स जो है आपका धन है, ऐश्वर्य है, प्रतिभा है, आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है। स से बन।
या माँ लक्ष्मी है। र उसकी प्रतिभा है, उनकी आभा है, उनकी ऊर्जा है, उनकी विशेषता है, इंपॉर्टेंस है। ई महामाया है। और नाद और बिंदु। नाद उस माता जी के लिए है, जगत जननी माता। और बिंदु तो स्वतः उनकी जो एक्सट्रीम पावर है वो बिंदु। तो इसीलिए श्रीम शब्द का उच्चारण करने से या श्रीम बीजाक्षर का उच्चारण करने से कमला और इससे एसोसिएटेड देवी, श्री विद्या का श्रीम, षोडशी का श्रीम, है ना, सरस्वती का श्रीम, सब में श्रीम है ना, कमला का श्रीम, ये सब श्रीम, मातंगी का श्रीम, ऐसा। तो यही एक श्रीम सब में है। इसीलिए कंप्लीट शक्ति मंत्र जो है, एम ह्रीम श्रीम, है ना। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। सर एक बार फिर से बोलिए, इच्छा शक्ति। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। दो अक्षर का मंत्र। श्रीम क्लीम। या सह क्लीम हम। सह क्लीम हम, ये मंत्र मोहनी शक्ति को बढ़ाता। मोहनी। आप अपनी इस मंत्र के जाप के द्वारा आप अपने ही कमला को मोहित कर लेते हैं। तीन अक्षर वाला जो मंत्र है, श्रीम क्लीम श्रीम। फिर उसके बाद चार अक्षर का मंत्र,
एम लगा दीजिए। एम श्रीम ह्रीम क्लीम। 5 अक्षर का मंत्र। श्रीम क्लीम श्रीम नमः। ये पंचाक्षरी। एक बार फिर से बोलिए सर। श्रीम क्लीम श्रीम नमः। हम्म, ओम लगाना। ओम श्रीम क्लीम श्रीम नमः। वो जो चतुराक्षरी मंत्र है उसमें भी ओम लगा देंगे तो पंचाक्षरी मंत्र बन जाए। ओम एम श्रीम ह्रीम क्लीम। है ना। उसके बाद एक और भी बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसको नवाक्षरी मंत्र बोलते हैं। ओम ह्रीम हूम आम ग्रैम क्षौम क्रोम नमः ओम। स्पेलिंग मिल ह्रीम जाएगा। हूम आम ग्रैम क्षौम क्रोम नमः ओम। स्पेलिंग मिल जाएगा। फिर उसके बाद है ओम नमः कमल वासिन्यै स्वाहा। फिर सबसे सुंदर मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कमलावासिन्यै स्वाहा। स्वामी जी और एक बार बोलना स्वामी जी प्लीज। हम्म ओम एम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कमलावासिन्यै स्वाहा।
फिर उसके बाद और थोड़ा बाल बच्चा शुद्ध हो, अच्छे से डेवलप करे, ग्रोथ करे, धन धान्य का बारिश होता रहे, मन परम आत्मा आनंद में रहे, है ना। तो उस समय हम कहते हैं ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम क्लीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ये थोड़ा लंबा मंत्र है। लिख लो। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम क्लीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम क्लीम ओम, प्रसिद्ध प्रसिद्ध के बाद श्रीम ह्रीम क्लीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। फिर उसके बाद ये तो मंत्र हो गए। अब कमला का यंत्र। कमला का यंत्र तो एक आप श्री यंत्र में पूजा कर सकते हैं। दूसरा, और भी दो तरीके से आप कमला का यंत्र डिजाइन कर सकते हैं। पहला आप डिजाइन कर सकते हैं बैलेंसिंग बैलेंसिंग ट्रायंगल, शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन कर लेंगे। उसके सेंटर में एक सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल के ऊपर 8 पेटल्स बना देंगे और फिर उस सर्कल के सेंटर में एक डॉट देंगे, बिंदु। फिर उसके बाद ये दोनों बैलेंसिंग सिस्टम के चारों साइड एक और सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल में भी 8 पेटल्स का डिजाइन बना देंगे। फिर उसके चारों साइड भूपूर बना देंगे, गेट बना देंगे। ये ट्रायंगल 2 ट्रायंगल के बीच में जो खाली जगह है, जो थोड़ा सा ट्रायंगल के वॉल में टच हो सकते हैं, बिना टच किए हुए भी बना सकते हैं।
वही है। और एक सिंपल यंत्र भी बना सकते हैं। ये बैलेंसिंग ट्रायंगल बना देंगे, उसके अंदर में श्रिम लिख देंगे, फिर उसके एपेक्स से एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल के ऊपर में 8 पेटल्स लगा देंगे, फिर उसके ऊपर में भूपूर बना देंगे, गेट बना देंगे। एट पेटल्स और उसके अराउंड में भूपूर बना देंगे। तो जब आप यंत्र बनाते हैं, बनाने की प्रक्रिया को यंत्रोद्धार बोलते हैं। यंत्रोद्धार करने के लिए आपको भोजपुत्र लेना चाहिए और उसमें लाल चंदन से बनाना चाहिए। आप इसको नहीं कुछ है तो पेपर पर बना सकते हैं, प्लेट के ऊपर बना सकते हैं। आपके पास तांबा का प्लेट, पीतल का प्लेट, ब्रास का प्लेट बना सकते हैं, या आप ऐसा सोने के पत्थर का यंत्र बना सकते हैं। कुछ भी आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है ना। कमला की आराधना ज्यादातर रात के 9 बजे के बाद करना चाहिए। कमला का जन्म दीपावली के दिन हुआ। हम्म, ना। जब आप ये यंत्र बनाते हैं तो उसकी पूजा लगभग 11 दिन तक करनी चाहिए। तो आपके इस यंत्र में बिंदु होना चाहिए, खटकोण होना चाहिए और अष्टदल होना चाहिए। ये 3 चीज जरूरी है। और फिर भूपूर होना चाहिए। तो ये दिवाली में करते हैं, दिवाली के दिन सीते हम्म, तब देव दीपावली मनाते हैं। ये अष्टमी तिथि का यंत्र है। हम्म, अष्टमी तिथि अष्टमी तिथि का यंत्र। ये यंत्र 3 हफ्ते से आ रहा था दुकान में। हम्म, इस यंत्र पूजा के लिए 42 मंत्रास हैं, अगर आप मांत्रिक रूप से पूजा करना चाहते हैं तो। और अगर मांत्रिक रूप से पूजा नहीं करना चाहते तो आप दीपक के द्वारा इसका आराधना कर सकते हैं। इसमें आपको 8 कोण के लिए 8 दीपक जलाना है। ऐसा बना के भूपूर की तरह उसको बनाए, और 4 एंगल है और 4 साइड्स। तो ऐसा दीप को सजाएं कि वो एंगल और साइड्स दोनों चीज को डिफाइन करे। एक स्क्वायर बना लें, है ना। साइड में भी रखें दीपक को
और कॉर्नर पर भी रखें। है ना? तो 8, जैसे कुंडली सब बनाते हैं ना, बस वैसा वो आकृति में दीपक को रख लें। रखने के बाद उसके सेंटर में सर्कुलर फॉर्म में 8 दीपक जलाएं। है ना? फिर उसके बाद आपको जो स्टार फॉर्म में जो 6 एंगल बन रहा है आपका, 2 ट्रायंगल का, उस सारे एपेक्स में 6 दीपक जलाएं। पहले 8, फिर 8, फिर 6। है ना? फिर उसके बाद अब दीपक नहीं जला। अब वहां पर हल्दी का या सुपारी का, है ना, शक्ति को, कमला शक्ति या कमल गट्टा के बीज का, उस बीज में थोड़ा सा चंदन और कुमकुम लगा करके उसको उस सेंटर में स्थापित करते। आप लाल कपड़ा पहने, आपका आसनी भी लाल होना चाहिए, हाथ में लाल फूल होना चाहिए, और अगर चावल है तो फिर आप चावल को लाल कर लें। थोड़ा घी और थोड़ा सिंदूर मिला करके वो चावल लाल हो जाएगा। उस सेंटर एरिया में हाँ, हाँ, उस सेंटर एरिया में ये सब व्यवस्था करके वहीं पर फूल सब पहले से चढ़ा लें। चढ़ाने के बाद अब आपको बहुत ही सिंपल काम करना है। बैठ जाना है, कमल के मुद्रा में आ जाना है, और मुद्रा में आने के बाद अब ये जितने भी मंत्र आपको बताए गए हैं, जो भी मंत्र आपको इन्फ्लुएंसिंग लगता है, आपको चांट करने में इजी लगता है ना, जिसको चांट करने में आपको दिक्कत नहीं होती, उसको आप सांस रोक करके चांट करेंगे। अगर 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर का है तो मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 7 टाइम्स माइंड में रिपीट करें, और फिर अपने सांस को छोड़ दें। सांस लेंगे, फिर सांस को रोकेंगे, रोक करके चांट करेंगे, और चांट करने के बाद फिर सांस को छोड़ दें। ऐसा लगभग 108 बार करने से आपके आध्यात्मिक और सांसारिक विकास में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। स्वतः आपका पथ प्रदर्शन होगा, स्वतः आपको रास्ता अपने आप दिखने लगेगा, और आप अपने जीवन को हमेशा से हमेशा के लिए प्रकाशित रखने में सक्षम हो सकेंगे ना। इस तरीके से हम कमला महाविद्या का आराधना करते हैं, और ये बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, और इसको करने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से होती है। आप कुछ करो या ना करो, ये दीपक जला के जस्ट सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ दैट, आपके हर एक दीपक की इंफॉर्मेशन आपको पहुंचने लग जाएगी बैठने से। उसका मूवमेंट, उसका डायरेक्शन, कैसे वो आपके साथ इंटरैक्ट करेगा, ये इंफॉर्मेशन। फिर हर एक दीपक से निकलने वाली रोशनी वो एक पुंज में आपके पास संपर्क में आए। 22 22
दीपक रहेंगे उधर, उसमें आपको बैठना है। तो हर एक दीपक 6 इंफॉर्मेशंस को देगा आपके जीवन, 6 और फिर देखिए कितना आनंद की अनुभूति होगी, तो सिंपलेस्ट। और इसके लिए हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर के अंदर बैठ करके हम इसको आसानी से कर सकते है ना। किसी भी दिन कर सकते हैं, रात के 9 बजे के बाद करना चाहिए। जब ये पूजा खत्म करते हैं तो इसमें हवन करते हैं। आपने जितना भी जप किया है उसका 10वां भाग आपको हवन करना होता है। हवन आप बेल फल से कर सकते हैं, बेल पत्र के द्वारा कर सकते हैं, बेल के लकड़ी के द्वारा कर, इससे बहुत उपलब्धि होती है, बहुत ताकत आ जाती है ना। इसके लिए आप अलग अलग तरह के माला को भी धारण कर सकते हैं, जैसे कमलाक्ष पहन सकते हैं, जैसे लाल चंदन की माला पहन सकते हैं, है ना। ये माला इसके ध्यान के लिए बहुत ही अद्भुत माला, इसको धारण करके भी आप इसको कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, ये फायदा है ना। तो इस तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। या इसका आवरण पूजा करते हैं, एक आवरण, दूसरा आवरण, तीसरा, चौथा, 5वां आवरण। जो जब ये मन यंत्र बनाएंगे तो इनका 5 आवरण है, पांचों आवरण का अलग अलग देवी देवता को आवाहन करते हैं, उसमें उस आवरण की पूजा करते हैं। और आप एक कंप्लीट वैदिकीय पूजा भी कर सकते हैं, बैठ करके आवाहन करना, स्थापना करना, है ना। पंचमोपचार से, षोडशोपचार से उनका पूजा अर्चना। इनके बहुत सारे 108 नेम्स हैं, थाउजेंड्स नेम हैं, इनका स्तोत्र है बहुत सारे। तो आप स्तोत्र पूजा कर सकते हैं, नाम पूजा कर सकते हैं, बीजाक्षर पूजा कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप किस चीज में आपको आनंद आ रहा है। कठिन काम नहीं आराध्य करना होता है, सहजता से, सुगमता से, सरलता से जिस काम को आप कर पाते हैं उसको ही करना होता है, जिससे कि आपकी स्पॉन्टिनिटी मैनेज मेंटेन होता रहे, है ना। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हम कमला की आराधना करते हैं। इसका एक और मंत्र होता है, वो और भी बहुत ही बेहतरीन मंत्र है। वो है ह्रीम ह्रीम एम ह्रीम एम। ह्रीम HREEM, ह्रीम। फिर तीसरा लाइन होगा ह्रीम एम। भुवनेश्वरी वाला लगता है। हाँ, है ना। इस मंत्र को भी आप, इसके द्वारा भी कमला देवी का आराधना आप कर सकते हैं। इसका तांत्रिक विधि से भी पूजा कर सकते हैं।
जो तांत्रिक विधि का पूजा है, इसको घर में उतना अच्छे से नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमको ऐसा पूजा करनी चाहिए, ऐसी आराधना करनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा हाँ सहज होना चाहिए। सहजता से कठिन चीजों के ऊपर आप अधिकार पा सकते। तो सहज होना जरूरी होता है, फिर प्रेममय होना, फिर हमारे अंदर आस्था होना, कि प्रेम का प्रदर्शन बिना आस्था का हो नहीं सकता, है ना। और जब ये सारे चीज मिल जाते हैं तो हर एक चीज सरल हो जाता है हमारे जीवन। फिर कोई भी चीज कठिन नहीं होता, हर एक चीज सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है, ऐसा ना। ये काम हमको करने से चीजें अच्छी हो जाती आपसे एक चीज पूछना था। हम्म। उनका जो खड्गमाला स्तोत्र एक बार सुना, 2-3 बार सुना था मैंने। हम्म। आपने बोला था कि धुआवती जी का 11 आवरण श्री चक्र पूजा होता है। हम्म। बट यहाँ तो द्वादश आवरण बोलते हैं। और लास्ट आवरण में उन आयुध का पूजा होता है, हम्म। वेपन्स। हम्म। ये क्या होता है, मतलब समझ नहीं आता मेरे को। गुरु तो है ही 11th आवरण में। फिर तो संहार कर्म शुरू हो जाता है ना वहां के बाद। तो इसीलिए आयुध चाहिए कि आप अपने अंदर में जमा किए हुए सारे शत्रु से मुक्त हो जाए। उसका स्थिति गुरु के ऊपर माना जाता है। हाँ, गुरु तो रास्ता दिखा देता है। अब रास्ता में आने वाली बाधाओं से लड़ने का काम तो आपका है। तो इसीलिए आयुध पूजा किया। आयुध तो आपका तलवार भाला फरसा ये नहीं रखना होता है। ये तो आपके अंदर की ताकत है कि आप चीजों को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तलवार गुरु है मार्ग दिखाता है। फिटनेस को बुलाता। गुरु मार्ग दिखाता है, जो जिसको मारना है। मारने का काम हमारा है। गुरु ऐसा मारने के लिए रास्ता नहीं देता। ठीक है। संहार करने वाला मतलब। हाँ, संहार भी करना आपका दायित्व बन जाता है। अपने आंतरिक शत्रु को संहार करना है उन आयुधों के साथ। यस। तो आयुध आपको क्वालिटी देता है, आत्मिक क्वालिटी को जागृत करता है। आयुध जो तलवार है तो वो कुछ और ही काम करता है, शार्पनेस देता है आपके अंदर, आप बहुत तेज होते हैं। जैसे भाला है तो आपको वन पॉइंटेडनेस में लाता है ना। जैसे त्रिशूल है तो आप अपने माइंड बॉडी सोल तीनों को एकाग्रचित करने में सक्षम होते हैं, वननेस की अटेनमेंट करते हैं, है ना। जैसे ढाल है तो आपकी सुरक्षात्मक सिस्टम अपने आप बढ़ जाती है। अब कोरिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो जब मैं पढ़ रहा था वो थोड़ा कंफ्यूजन था क्यों इसको इम्पोर्टेंस दिया गया। फिर अब जब समझा रहे थे कि ये ऐसा है, तब वो स्पेसिफिक डेइटीज भी वहां पर है। ब्रह्मा का शक्ति एक वेपन है, विष्णु हम्म। की शक्ति एक वेपन है, शिव की हम्म। शक्ति एक वेपन है, पंचभूतों का शक्ति एक वेपन है, हम्म। नवग्रह का शक्ति वेपन है। मतलब उस सबका वेपन है ये। हम्म। अब समझ आ रहा है। तो इसीलिए जब हम
दुर्गा का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, है ना। सारी डेटी का क्रिएटिव फोर्स एक आके। सारी नव दुर्गा के रूप में आई, सब नौ दुर्गा मिल गई, संसार की जितनी भी शक्तियां थी वो वन सारी पॉइंटेड हो गया। शक्तियां एकत्रित होकर के पार्वती में मर्ज हो गई। फिर जितने भी देवता थे, सारे देवता ने अपनी अपनी ताकत दी। उससे पहले उनकी जो अलग अलग शक्ति रूप थी, विष्णु के दो शक्ति रूप थे, वो रूप आ गया। ब्रह्मा के आ गए, इंद्र के आ गए, जितने उनके शक्ति स्वरूप थे। शिव के शक्ति स्वरूप जो थे वो आ गए। तो ये सारे मिल करके और ये सारे अस्त्र को एकत्रित करके दुर्गा बन गई, हम्म। है ना। जिसमें शिव अपना त्रिशूल देते हैं, ब्रह्मा अपना कमंडल देता है ना। इंद्र अपना दूसरा कुछ शक्ति देता है, एक सूर्य। वज्र। ऐसे इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट्स या अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान करके उनको डिजाइन करता है। तो ऐसे ही ये डिजाइनिंग प्रोग्राम है। जब आप पीठ तैयार करते हैं ना, गेहूं। नहीं, पीठ पूजा यानी कि जहां पर आप इस शक्ति को स्थापित करें, चाहे आप अपने हृदय में स्थापित करें या सामने फिजिकल फॉर्म में उनको एक चौकी के ऊपर में बिठाएं, आसन दे करके उसको। स्थापना शक्ति। हाँ, हाँ। अच्छा, सीट। ओके ओके, मैंने मेरे को सुना दिया वीट, गेहूं सुना दिया मेरे को। नहीं नहीं, पीठ। पीठ पीठ, हाँ, शक्ति पीठ। पीठ, हाँ, पीठ पूजा उसमें करते हैं। अब उस पीठ में तो सब डायरेक्शंस होते हैं और हर एक डायरेक्शंस का देवता अलग है, रुद्र अलग है, अस्त्र शस्त्र अलग है। हर एक डायरेक्शंस का अपना अपना अस्त्र शस्त्र अष्ट है। भैरव ये- है। हाँ, 64 भैरव है। यस। तो ये सारा का सारा चीज योगनीज हैं। तो वो उस पीठ के सुरक्षा के लिए, हम्म। है ना। तो जब हम सुरक्षा चक्र डिजाइन कर दिए, प्रोटेक्शंस कर दिए, फिर उसके अंदर अब हम उस शक्ति को ग्रोथ करते हैं, फिर उस शक्ति को मेंटेन करते हैं, फिर उस शक्ति को विसर्जित कर देते हैं। यही कार्यक्रम हम संक्षिप्त फॉर्म में करते हैं पूजा के रूप में, है ना। तो पीठ पूजा कर देते हैं। बहुत देवी देवता का नाम, देवी का ही नाम रहता है। जो कमला देवी है उसके डिफरेंट नाम होते हैं, विभूतिये, उन्मन्ये, ऐसा नाम रहेगा, उद्यान। कांतिये, सृष्टिये, कीर्तिये, ऐसा नाम। उद्यान पीठा। हम्म, उत्कृष्टिये, पुष्टिये, ये सब नाम। ये साधना करने में अगर आप सक्षम हैं तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर सक्षम नहीं है तो फिर आप जैसे सुविधा हो वैसे बैठे। हम्म। फिर पद्म मुद्रा कर लें। धीरे से सांस को पेट में भरते जाएं, लोअर एब्डोमेन तक सांस को भरें।
दम रीड की अंतिम भाग तक हवा पहुंचनी चाहिए, ऐसा फील करें। और फिर सांस को रोकें। माइंड में श्रिम्प का तरंग पैदा करिए, साउंड को प्रोनाउंसिएट करिए, उसका स्पंदन आप रीढ़ के सबसे नीचे वाले भाग तक महसूस कर सकते। फिर धीरे से सांस को छोड़ दें। जितना लंबा छोड़ सकते हैं सांस को छोड़ दीजिए। प्रक्रिया को 11 बार करें। आंख को बंद कर लें, सांस भरें, सांस को रोकें, रिम का वाइब्रेशन डिजाइन करें माइंड के अंदर, till this vibration is not reaching to the peritoneum region। फिर सांस को धीरे धीरे छोड़। हाथ की उंगलियों को थोड़ा सा टाइट करें, एक्सटेंड करें। पूर्ण पुष्पित अवस्था में हाथ को लाएं।
दोनों हाथ को आपस में रब कर लीजिए। दोनों हाथ को थोड़ा एक्सटेंड करिए, फिर एक दूसरे के नजदीक में लाने की कोशिश करिए। आपके दोनों पाम के बीच में एक एनर्जी बॉल जनरेट होगा, जहाँ से हाथ आपका रिबाउंस करेगा। उस एनर्जी बॉल से आप अपने पूरे शरीर में मूवमेंट दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में एनर्जाइज कर सकते हैं शरीर के वीक एरिया को। फिर से दोनों हाथ को रब कर लीजिए, आंख के ऊपर रखिए हाथ, धीरे से अपना आंख खोल लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। कंधा रिलैक्स, पाँव रिलैक्स। आप लोग भी अब रिलैक्स करें।